अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बैक विद अ ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। लास्ट वीक आपको याद होगा एक न्यूज़ निकल के आई थी सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों की तरफ से कि वो पटिशन दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम को लेकर। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि उस पर वीडियो बनाए, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। एंड आज काफ़ी सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं, तो एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। ये उस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है जो आई थिंक 2011-12 में सीडीए की तरफ से इस्लामाबाद में स्टेडियम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसके लिए ज़मीन भी अलॉट कर दी गई थी, उस पर ऑलमोस्ट आप कह लें कि लेवलिंग भी कर दी थी। एंड वो लोकेशन आप आज भी आपको मैप पे मिलेगी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे कि वहाँ पे स्टेडियम ना बनाया जाए। वहाँ पे नेशनल पार्क है, ग्रीनरी है, वो इफेक्ट होती है एनवायरमेंटल इशूज़ की वजह से। वो प्रोजेक्ट फिर पेंडिंग में रह गया था। वो शकरपड़िया के आसपास बन रहा था एंड उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। एंड आज तक इस्लामाबाद में फिर कोई स्टेडियम नहीं बन पाया। एंड कल इतवार को सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन नूरुल अमीन मैंगल ने डॉन न्यूज़ को ऑफिशियल एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीडीए की तरफ से D12 ये लोकेशन मेंशन की गई है कि वहाँ पे तकरीबन 25 एकड़ की ज़मीन की पेशकश की है। अब इसमें बाकी की तफसील क्या है, डिटेल्स वो सारी मेंशन कर देते हैं। क्या रावलपिंडी यानी इस्लामाबाद के लोगों के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अलावा एक कैपिटल सिटी के लिए प्रॉपर स्टेडियम मिल पाएगा या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, नजम सेठी क्या डिसाइड करते हैं। लोकेशन के हवाले से भी आपको सारा A to Z गाइड कर देते हैं कि ये क्या न्यूज़ चली है। एंड ये मैं यहाँ पे स्टार्ट में ही मेंशन कर दूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई भी बातें शेयर नहीं कर रहा। ये न्यूज़ चली, आप जाके सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख सकते हैं। मेरा काम है आपको गाइड कर देना। फिर आगे जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हम फिर जैसे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, प्राइवेट सेक्टर्स में ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में जो स्टेडियम बन रहा है, हम आपके साथ लाइव अपडेट शेयर करके दिखाते भी हैं फिर प्रोजेक्ट को। सो आप सब व्यूअर्स को पता है, स्पेशली जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमारा क्या प्रोसीजर होता है। जो न्यूज़ चल रही होती है उसको मैं डिटेल से आपको गाइड कर देता हूँ। फिर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फिर उसको हम कवर भी कर लेते हैं टाइम टू टाइम। प्राइवेट सेक्टर्स अपनी जगह पे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी लेवल पे इस्लामाबाद में स्टेडियम का प्रोजेक्ट ऑलवेज पेंडिंग रहा है। उसका किस्सा कहाँ तक पहुँचा है अब। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक साथ रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें। और वीडियो को मस्ट लाइक कर दीजिएगा, बैक टू बैक अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं। पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में स्टेडियम का होना फ़र्ज़ है। जिस तरह से आगे पाकिस्तान को एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टेडियम्स का होना ज़रूरी है। छोटे से रिकैप से स्टार्ट करके ऑफिशियल न्यूज़ इंक्लूड कर लेते हैं। आपको याद होगा जो बहुत पहले प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था इस्लामाबाद में स्टेडियम को लेकर, ऑलरेडी यहाँ पे जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है। 1960 में जब इस्लामाबाद को डिज़ाइन किया गया था तो उस टाइम शकरपड़िया के एरिया में तकरीबन 2250 एकड़ सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए अनाउंस किया गया था कि वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। तो ये बहुत पहले से ट्राई की जा रही है सीडीए वालों की तरफ से, पीसीबी की तरफ से। कभी काम शुरू हो जाता है, कभी पेंडिंग हो जाता है, फिर बीच में केस आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता था। उसके बाद आपको याद होगा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौर आ गया, रमीज़ राजा चेयरमैन बन गए। वो भी फिर मीटिंग्स चली थी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसमें भी सीडीए इन्वॉल्व हो गई थी। फिर उसमें सैदपुर का इलाका डिस्कस किया जा रहा था एंड उसमें भी ज़मीन अलॉट करने का बताया जा रहा था। प्रोजेक्ट शुरू होने ही वाला था। लोकेशन को लेकर मारगला हिल्स की डिस्कशन भी बीच में आ गई थी। फिर उसके बाद पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, साथ ही साथ पीसीबी के चेयरमैन भी स्वैप हो गए, नजम सेठी आ गए एंड फिर वो प्रोजेक्ट पेंडिंग में हो गया। खासकर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बातें समझ रहे होंगे लोकेशन को लेकर एंड बाकी इन्फॉर्मेशन को लेकर। सो यहाँ तक ये प्रोजेक्ट आ गया था, साथ में स्क्रीनशॉट भी इंक्लूड करता जाऊँगा। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये मिस नहीं करनी, ये मस्ट नोट करते जाएँ। ये अभी लेटेस्ट इन्फो है, एक करेक्शन साथ में करते जाएँ। वैसे तो 2012-13 वहाँ से ये डिस्कशन चलती आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किए थे वो प्रोजेक्ट खत्म किया था, वो 2018 में था। अब यहाँ पे ये ऑफिशियल न्यूज़ इंक्लूड कर रहा हूँ। इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 25 एकड़ ज़मीन की पेशकश कर दी है। हाल ही में सीडीए ने D12 के करीब 25 एकड़ ज़मीन की पेशकश के साथ पीसीबी से रब्ता किया है। मजीद ये प्रोजेक्ट आगे परसू होगा तो फिर जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी हम ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल सिर्फ D12 का मेंशन किया गया है। सीडीए के चेयरमैन नूरुल अमीन मैंगल ने इतवार को यानी कल डॉन न्यूज़ के साथ ये इंटरव्यू शेयर किया। उसमें उन्होंने बताया कि चंद रोज़ कबल पीसीबी के आला अफसरान से बात की है उन्होंने, और उन्हें बताया कि सीडीए ने इस मंसूबे के लिए 25 एकड़ ज़मीन मुख्तस की है। अगले हफ्ते सीडीए और पीसीबी इस पर मीटिंग करने जा रहे हैं। और उन्होंने मजीद साथ में बताया कि सीडीए के पास D12 और शाह अल्लाह दिता ये जगह का नाम है कि करीब 150 एकड़ ज़मीन है जिसे खेलों की फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो अपनी टीम के साथ साइट का विजिट वगैरह भी कर रहे हैं। सो इस बार हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई सीडीए हल निकालेगा पीसीबी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। उन्होंने बताया कि 25 एकड़ के अलावा बाकी ज़मीन पर खेलों की दीगर सहूलियात तैयार
करेंगे और मारगला हिल्स के दामन में वाक़ क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफा करेंगे और इस्लामाबाद ये सहूलत बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचों के लिए भी इस्तेमाल करेगा। साथ मेंशन किया गया है कि शकरपड़िया में स्टेडियम की तामीर का मंसूबा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ख़त्म कर दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी हैं। माहौलियाती कारकुनों की जानिब से मुमकिन रद्द अमल के बारे में पूछे जाने पर ये इलाका जोन 3 में आता है। CDA के चेयरमैन ने कहा कि इन्हें बताया गया है कि ये इलाका जोन 3 से बाहर है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये इलाका मज़कूरा जोन में आता है तो शहरी इदारा इसे खेलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब पारा के करीब पहले से तामीर शुदा सहूलियात जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो इलाका भी जोन 3 में आता है और जोन 3 में खेलों और तफरी सहूलियात रखने पर कोई पाबंदी नहीं है और यहाँ तक कि हमारे पास मारगला हिल्स में हाइकिंग ट्रैक्स भी हैं। CDA के चेयरमैन नूरुल अमीन मैंगल ने बताया कि इस मसले पर मजीद डिस्कशन की जाएगी और इसको खुद चेक किया जाएगा। वाज़ेह रहा है कि PCB और CDA ने शकरपड़िया में स्टेडियम की तामीर शुरू की थी, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोन 3 में नेशनल पार्क का हिस्सा होने की वजह से इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया था। सो अब आपको ये सारी बातों की समझ आ गई होगी आसानी से कि जोन 3 में स्टेडियम का बनाना वो CDA और PCB ने शुरू भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ नेशनल पार्क है, जो मैंने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया, सो वो फिर कैंसिल हुआ। हाल ही में CDA ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेडियम की तामीर के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया। हम जो शहरी एजेंसी है, सिविक एजेंसी, उनकी तरफ से PCB को नई जगह दिखाने का फ़ैसला किया गया है। इन डिटेल्स में आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, आई नो, मैं आसान कर देता हूँ। आसान अल्फाज में यह है कि CDA वाले या PCB को नई लोकेशंस दिखाएंगे कि वहाँ पे स्टेडियम बनाया जाए। एंड इस न्यूज़ को एजेंसी 21 ने भी शेयर किया है। पाकिस्तान में 3 बड़ी रियल एस्टेट की मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें एजेंसी 21 हो गया, घराना.com, ज़मीन.com वाले हो गए। खैर एक्चुअली जोन 3 में स्टेडियम का बनाना, ऑलरेडी वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो सही, और वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए ही ये जगह मुख्तस की गई थी। अब आई डोंट नो आगे इसमें क्या मसले आ रहे हैं। आई नो इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को पता है कि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है एंड स्टेडियम के बन जाने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जोन 3 को मुख्तस ही इन खेलों की फैसिलिटीज़ के लिए किया गया था। 1960 में जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था तो उस वक्त जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि 2250 एकड़ को स्पोर्ट्स सेंटर्स के तौर पर ऐलान किया गया था। इस लोकेशन के शुमाल में आपको इस्लामाबाद हाईवे, जबकि जुनूब और मशरक में मरी रोड नज़र आएगी। एंड गवर्नमेंट ने इस एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक म्यूजियम, एक गोल्फ कोर्स और इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड, मेरे ख्याल में क्लब स्टेडियम है, वो भी बनाया। ये सब 1960 में जब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तैयार हो रहा था उस टाइम ऐलान किया गया था। फिर 1979 में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें गवर्नमेंट ने इस इलाके की आज़ाद हैसियत को ख़त्म करके इसे नेशनल पार्क और जोन 3 में शामिल कर दिया, यानी फिर वहाँ कोई नई सहूलियात तैयार नहीं हो पाई। इस नोटिफिकेशन में मारगला हिल्स से बाहर की कई देहातों को भी नेशनल पार्क और जोन 3 में शामिल किया गया था। एंड उसके बाद जितनी भी फिर नई गवर्नमेंट्स आती गई, उन्होंने 1979 में ये जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी, ये सारा एरिया जो जोन 3 में शामिल किया गया था, उसमें भी उन्होंने कोई तरमीम करने की कोशिश नहीं की, जिसके नतीजे में यहाँ पे कोई मज़ीद तामीरात में इजाफा नहीं हो पाया और ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ या बाकी फैसिलिटीज़ तैयार की जा सकी। ऑन टॉप ऑफ दैट हैरानगी की बात यह है कि जो सैदपुर विलेज है, जिसकी लोकेशन जब रमीज़ राजा और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डिस्कशन भी चल रही थी, मीटिंग हुई थी, उसमें ये सैदपुर विलेज का भी डिसाइड किया गया था कि वहाँ पे बनाया जाए। सो वो भी जोन 3 में शामिल है, मतलब उसी जोन 3 में आता है, यानी कि सैदपुर विलेज भी नेशनल पार्क का हिस्सा है, जबकि जो सुपर मार्केट है वो भी जज़ुई तौर पर जोन 3 में आती है। सो कुछ इस तरह से ये मामला चल रहे हैं। जोन 3 को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। जोन 3 में सारा नेशनल पार्क भी आ जाता है और वहाँ पे फिर 1979 में जो नोटिफिकेशन हुई उसके बाद से तामीरात का करना पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर इस्लामाबाद के लोग मज़ीद भी हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कुछ चीज़ें गलत हो गई हो समझाते हुए तो करेक्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसी पे समझ लें। यही है कि नेशनल पार्क आता है यहाँ पे और ये ग्रीनरी इफेक्ट होती है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से इस प्रोजेक्ट को मज़ीद परसू कर पाना मुश्किल हो रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर कैंसिल कर दिया। अब नई लोकेशंस इसी साइड पे देखी जाएंगी कि PCB और CDA कहाँ पे बना सकती है नया स्टेडियम। सो अब तक इस तरह की ये न्यूज़ चली है। बाकी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मिलेंगी तो हम आपको टाइम पे अपडेट करते जाएंगे। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें, चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।